गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पादपों में पोषण के बारे में समझा था, स्वपोषी और परपोषी के बारे में जाना था। तो अब हम स्वपोषण को दोबारा पढ़ते हैं। पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको स्वपोषी जीव कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप स्वपोषण करते हैं। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि हरे पादप यानी कि हरे पौधे और शैवाल ये स्वपोषी जीव होते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं और कहीं भी ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, परंतु वे ऐसा किस तरह से करते हैं? अब ये जो अपना खाना बनाते हैं ये किस तरीके से बनाते हैं? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। ये जो पत्तियां होती हैं ये किसी पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है, यानी कि इन पत्तियों के अंदर ही जो पौधों का खाना बनता है। थोड़ा सा पत्तियों के बारे में जान लेते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है कि पत्ती के अंदर ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये पत्ती के अंदर स्टोर करने में, ये क्लोरोफिल जो हरा कलर जो होता है, ये हरा वर्णक जो होता है पत्तियों में, ये सूर्य की किरणों को स्टोर करने में हेल्प करता है पौधे को। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना तैयार करने की विधि, कि किस तरीके से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। तो कैसे कैसे तैयार करते हैं? एक तो पादप में जो हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल, वो उसकी सहायता से, एक कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, और जल की सहायता से, और सूर्य के प्रकाश की सहायता से। ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन सब को मिलाकर जो है पौधा वो अपना खाना बनाता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो पौधे के खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये देखो, सूर्य की ऊर्जा और प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नीचे से जो पानी डलता है, जो हम जड़ों में डालते हैं, उसके द्वारा जो है पौधा अपना इन चार चीज़ों से खाना बनाता है, जो कि पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में। नेक्स्ट है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। ये आप पत्ती देख रहे हो, इसके ऊपर कितने छोटे 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 छेद हैं। तो इन छेदों के माध्यम से जो है ना, ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आपको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखने का मन नहीं है तो आप CO2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ली जाती है, जो हवा में मौजूद होती है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखो, इस वाले चार्ट में देखो, ये यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऊपर से। अब पौधे जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और H2O जो होता है ये पानी का सिंबल होता है। साइंस में पानी को H2O लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पानी नीचे से ऊपर जा रहा है और पत्तियों के माध्यम से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। ठीक है, ये स्वपोषी, ये शैवाल है। ये शैवाल है। शैवाल जो होती है ये भी मतलब पौधों की तरह खुद ही अपना भोजन तैयार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पौधे तैयार करते हैं, लेकिन ये पानी पे ग्रो होती है। ये मिट्टी के अंदर ग्रो नहीं होते। पौधे तो मिट्टी के अंदर उगते हैं, लेकिन ये पानी के अंदर उगती है। ठीक है, शैवाल, काई बोलते हैं इसे, काई जम गई। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, यानी कि वो जो पत्तियों में छेद होते हैं उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेते हैं, और वो जो छेद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। ठीक है। अब ये जो छिद्र होते हैं इनको रंध्र भी कहा जाता है भाई। ये जो छिद्र होते हैं इनको रंध्र भी कहा जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा ना, रंध्र से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर यही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली रहती हैं। पत्तियों द्वारा अब यहाँ पे पहले इसको समझ लो, इतने को, कि ये कह रहा है ये जो तना होता है ना, इसमें खूब लंबी लंबी ऐसे ऐसे करके मतलब पाइप्स होती हैं, जैसे हमारी नसें होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही पादप में भी, यानी कि पौधे में भी अगर तुम तने को थोड़ा सा छील कर देखोगे तो उसमें ऐसी लंबी लंबी धारियाँ होंगी। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, नीचे जड़ों से जो पोषक तत्व खींचती है, एक जो पौधा है वो पोषक तत्व जड़ों से मिट्टी से खींचता है। तो वो जो जड़ें होती है ना, वो फिर ऐसे लंबी लंबी वाहिकाओं द्वारा, यानी कि एक नली, इस तरीके से जो नलियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं इसकी, तने के अंदर से जाती हुई ऊपर तक जाती हैं पौधे के अंदर। तो ये इसके थ्रू जो है ना, ये पत्तियाँ अपना खाना ऊपर तक भेजती हैं पौधे के अंदर। ठीक है। तो वो नसें जो होती हैं, जो वाहिकाएँ जो होती हैं पौधे के अंदर, उससे खाना जो है वो चारों ओर फैलाया जाता है पादप में, और पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सौर ऊर्जा मतलब, सौर ऊर्जा इसे बोलते हैं, जो सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। पत्तियों में ये आकर स्टोर हो जाती है ऊर्जा। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करो, तो यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो अब ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई। फर्स्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बताओ। तो ये जो है ना, ये वाली पूरी परिभाषा आपकी, ये फर्स्ट का आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पूरा का पूरा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है, रंध्र से आप क्या समझते हैं। अब वही बात है, ये मैंने अभी जो समझाया था, ये पूरा जो है, हो सके तो ये भी बना लेना साथ में। तो ये जो छिद्र होते हैं ना, जो पत्तियों पे होते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा को संग्रह करते हैं, सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करो। तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा, ये थर्ड वाला। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा, सॉरी ये और बार बार पढ़ने में आ रहा है, सौर है जल। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं। तो क्या होती हैं, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये फैक्ट्रियां। हमें उस ब्लैंक में क्या भरना है, 1 मिनट में इसे छोटा कर लेते थोड़ा। ये इस ब्लैंक में हमें क्या भरना है, इस ब्लैंक में हमें ये भरना है फैक्ट्रियां। तो फैक्ट्रियों को हम इस ब्लैंक में लाके भर देंगे। ठीक है। बाकी लाइन सेम की सेम, या तो वो लाइन उतार लो या फिर वो फैक्ट्रियां यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई पूरी, और बाकी सरकार की तरफ से मैसेज है कि मास्क जरूर पहनो। ठीक है, कोविड चल रहा है। तो भाई आज का प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया आपको आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू।